हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आपके यहाँ आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। और आज की जो वीडियो है जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि राउंड ऑफ, एस्टिमेशन, सिग्निफिकेंट, वो कैसे सोल्व होती हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की क्लास की हम स्टार्ट लें। तो आज जिस मौजू पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है और वो कैसे सोल्व होती है वो आज सारी का हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स की राउंडिंग ऑफ कैसे होती है। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने आज की वीडियो को मिस कर दिया इसका मतलब है कि आपने 1.2 एक्सरसाइज को मिस कर लिया। तो कोशिश करें आज की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देख लें, सबसे पहले राउंडिंग ऑफ क्या होती है। राउंडिंग मतलब राउंड कैसे होता है, नंबर राउंड ऑफ होता है, वो जो है ना आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है राउंडिंग ऑफ नंबर्स की कैसे होती है। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ की, मैंने जस्ट एक डेफिनेशन आपकी यहाँ लिख दी है जैसे आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट द क्लोजेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू। राउंडिंग ऑफ हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो क्लोजेस्ट नंबर हो, यानी नजदीक के वे नजदीक हो। एक होता है क्लोज और दूसरा होता है क्लोजर और तीसरा होता है क्लोजेस्ट। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ग्रामर के अंदर जो एडजेक्टिव होता है उसकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में आ जाती हैं क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। इसी तरीके से क्या राउंडिंग ऑफ क्या कहते हैं, हम क्लोजेस्ट नंबर ढूंढते हैं। वो कैसे ढूंढते हैं उसका एक टेबल है। अगर आपने उस टेबल को याद कर लिया फिर आपके पास राउंडिंग ऑफ बहुत ईजी होने वाली है। तो आइए समझें टेबल कैसा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल लिख रहा हूँ, इस टेबल को माइंड सेट कर लेना है आपके यहाँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर लिख लेने हैं सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक। अब ये जो मैंने नंबर्स लिए हैं इसके साथ आपको क्या करना है, +0 ऐड कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने कैसे ये टेबल लिख दिया, बस हमें बताया कि 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे और वहां पे हमें 0 ऐड कर देना होगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पर भी है, हम क्या करना है +1 ऐड कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में ख्याल आ रहा होगा यहाँ पे जो 0 से लेकर 4 तक है वहां पे सर 0 ऐड कर रहा है और यहाँ जो 5 से लेकर 9 तक है वहां पे 1 ऐड कर रहा है। वो क्यों ऐड कर रहा है उसका रीजन अभी मैं आपको इस दो सम्स के अंदर बताने वाला हूं। तो आइए देखें समझे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है जो आपके पास मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है। अगर आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो पढ़ लेता हूँ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 2 लाख 49,817। अब इसका क्या करना है, मुझे नियरेस्ट मालूम करना है, यानी राउंड ऑफ इसको करना है। जो नियरेस्ट यानी क्या हो, इसकी नजदीक हो सबसे ज्यादा, कौन सी नंबर पर, 100 पर मुझे मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारा ये 1 से और ये दूसरा नंबर जो है 10 से और तीसरा नंबर क्या है मेरा भाई 100 है। तो यहाँ पर मुझे राउंड ऑफ किसको करना है, 100 को करना है। तो देख लें यहाँ पर सर 1s 10s 100। तो सबसे पहले एक देखें, ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 देखें इस टेबल में, इसके साथ +0 हो रहा है या +1 हो रहा है। तो भाई 1 के साथ +0 हो रहा है। अगर मैं 8 के साथ +0 कर लूं तो क्या आंसर आएगा, फिर भी मेरे पास 8 ही आएगा। इसीलिए मैं कर दूंगा क्या भाई, इसको देखें 349, ये सेम लिखा हुआ है 349 लिख दिया, 8 के साथ 0 को जोड़ दिया तो फिर भी मेरा जवाब क्या आया भाई, 8 ही आ गया। इसीलिए मैंने क्या किया भाई, 8 लिख के जो लास्ट वाली जीरो थी उसको मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया, यानी लास्ट वाला जो भी नंबर होता है ना वो 0 में हमारा कट हो जाता है जब हम किसी भी नंबर का राउंड ऑफ निकालते हैं। तो राउंड ऑफ की ये जो मैंने बीच में, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, तो ये है ना राउंड ऑफ की सिंबल है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है कि ये जो सिंबल है किसकी, राउंड ऑफ की। और आपके पास एक दूसरा सम्स मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, क्या है भाई, इसके अंदर डेसिमल की पॉइंट भी यूज हो रही है। देखें 5846.178। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि राउंड ऑफ इसका मालूम करें टू द नियरेस्ट 10th, यानी जो वैल्यू इसका 10th पर हो, जो वैल्यू कहां पर हो, 10th पर हो, उसका हमें राउंड ऑफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए समझते हैं। 1 से 10 से यहां पर फाइंड करूंगा, नहीं यहां पर मुझे नहीं फाइंड करना, क्योंकि भाई ये जो है मेरे पास रुपीस है।
तो यहाँ पे होल पार्ट में मुझे जाना ही नहीं है, यहाँ पे 10th बोल रहा है ना, तो मैं होल पार्ट की तरफ नहीं जाऊंगा। कहाँ आऊंगा? आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, जो डेसिमल के बाद में नंबर यूज होता है ना, तो मैं क्या करूंगा? वहां जाऊंगा। तो यहाँ पे पहला जो नंबर आता है ना हमारा 10th ही आता है, वंस वगैरह नहीं आता, क्योंकि हमने होल पार्ट में ऑलरेडी उसे ले लिया है। जब डेसिमल का नंबर हमारे पास आता है ना, यानी डेसिमल पॉइंट यूज होती है ना, उसकी जो हमारे पास यहाँ पे साइड होती है, जो लेफ्ट साइड होती है, वहां पे हम वंस वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट 10th से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा हमारा पहला नंबर होगा भाईजान 10th होगा। और यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है ना मेरा नंबर, यहाँ पे वो मेरा क्या है भाई? 100 थे। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है तो एक बात याद रखनी है, 100 को देखकर 10th को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है भाई, ये जो नंबर था ना, मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है, लिख दिया, सेम टू सेम पॉइंट भी यूज की है। अब क्या किया है, इसको 100 को देखा है, 100 को मैंने देखकर इसको राउंड ऑफ किया। तो 100 का जो 7 है हमारा, ये वाला नंबर, वो क्या है? +1 की साइड आ रहा है या +0 की साइड आ रहा है? सर बिल्कुल +1 की साइड आ रहा है। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, +1 की साइड। तो क्या करूंगा, एक के साथ मैं एक को जोड़ कर दूंगा, 1 + 1 कितने बचेंगे मेरे? 2 बचेंगे, 2 हो जाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। देखिए ये 8 हमारा खत्म हो गया, क्योंकि मैंने इसे जब राउंड ऑफ किया तो ये खुद ब खुद हमारा क्या हो जाता है भाईजान? खत्म हो जाता है। इसीलिए 7 को अगर मैंने राउंड ऑफ किया 1 के ऊपर, तो मेरा कितना जवाब आया भाई? 2 आया। अगर आप इसके बाद में 0 कितने भी लगा दें, नो मैटर, आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो जवाब होगा जो, वो ये होगा। इसी तरीके से हमारी राउंड ऑफ जो होती है ना, सोल्व हो जाती है। राउंड ऑफ आज आपको समझ में आ गई होगी कि हम नंबर्स की राउंड ऑफ कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ना, वो टेबल है। अगर आपको टेबल समझ में आता है, मतलब आपका क्या है? राउंड ऑफ क्लियर है। अगर आपको टेबल समझने में डाउट है, टेबल समझ में नहीं आ रहा, फिर आपको यहाँ तकलीफ हो सकती है। तो अब हमने राउंड ऑफ को सीख लिया। अब हम सेकंड नंबर पॉइंट पे सीखने वाले हैं एस्टिमेशन को। एस्टिमेशन कैसे होती है वो भी आपको सिखाता हूँ। तो आए हम एस्टिमेशन को सीखते हैं। तो अब हम एस्टिमेशन को समझेंगे। एस्टिमेशन क्या होती है, एस्टिमेशन कैसे यूज होती है, तो आए समझे एस्टिमेशन को। यहाँ पे मैंने लिख लिया है एस्टिमेशन। तो हमने राउंड ऑफ को समझ लिया कि राउंड ऑफ कैसे होती है, तो अब हम एस्टिमेशन की ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कर रहा है, दिस रेफर्स टू द राउंड ऑफ और एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर्स। क्या कहता है, एस्टिमेशन रेफर करता है राउंड ऑफ को या एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर्स। कोई भी हमारे पास नंबर्स हो उसको क्या करें, दैट विल बी यूज फॉर अनदर पर्पस फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। यानी कोई भी हमें नंबर हो, किसी और डिस्टेंस को मालूम करना हो, उसी के लिए भी, यानी कैलकुलेशन के लिए भी हम इस एस्टिमेटिंग को यूज करते हैं। वो कैसे यूज होता है आज हम सीखेंगे। तो आपके पास मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है। ये इसलिए लिखा क्योंकि आपका टाइम बच जाए, पहले भी बहुत बढ़ गया है। तो आए सीखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मुल्तान टू लाहौर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 शहर हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात कर लूं या किसी और की बात कर लूं, एक लड़का है जो मुल्तान से लाहौर जा रहा है। कितना? मुल्तान से लाहौर जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस हो रहा है 338 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस बना? 338 किलोमीटर। और फिर लाहौर पहुंचकर 10-20 मिनट वहां पे रेस्ट कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है। कहां? लाहौर से इस्लामाबाद। उसका डिस्टेंस कितना हुआ? 378 किलोमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो कर लेते हैं भाई, 338 के साथ जोड़ लेता हूं 378 किलोमीटर। तो क्या आंसर आएगा, आए देखते हैं। तो सबसे पहले उसको मैं यहाँ पे रफ पर जोड़ कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो 338 378, ठीक है। 8 को 8 से जोड़ कर लूंगा, कितना आएगा भाई? 8 के 8 से जोड़ कर दूंगा, कितना आएगा? 16। एक ऊपर 3 के साथ एक जोड़ूंगा 4, और 4 के साथ 7, ठीक है। तो कितना आएगा? 11। एक ऊपर चला जाएगा, 3 + 3 6 के साथ एक जोड़ूंगा 716 किलोमीटर। अब ये 2 सिटीज जो मैं लिखे थे, मुल्तान टू लाहौर 338 था, लाहौर टू इस्लामाबाद 378 था। अब यहाँ पे लिखा एस्टिमेशन, यानी हम एस्टिमेशन मालूम करें कि ये नियरेस्ट किसके नंबर है, यानी किस नंबर के साथ ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है ना, वो एस्टिमेशन है, यानी क्लोज है। तो कैसे होगा देखें। सबसे पहले जो लिखा था मैंने, मुल्तान टू लाहौर 338,
अब क्या करनी है भाईजान, इसकी राउंड ऑफ करनी है, तो राउंड ऑफ की साइन यूज कर रहा हूं। और उसके बाद दूसरा जो नंबर है हमें 378, तो मैंने आपको टेबल ऑलरेडी समझा दिया है और आपको टेबल समझ में आ गया होगा। टेबल के साथ साथ इसकी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 3 यहाँ पे लिख ले रहा हूँ और ये वाला नंबर जो 8। अब आप बताएं 8 +1 की साइड आएगा या +0 की साइड आएगा? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो 8 था ना +1 की साइड था, तो 3 के साथ 1 को जोड़ कर दूंगा, 3 के साथ 1 जोड़ कर दिया तो कितना आएगा भाई, 4 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये नंबर है हमारे पास, यहाँ पर देख लें फिर से 8 हो रहा है, तो क्या करूंगा भाई 7 के साथ 1 जोड़ कर लूंगा, 7 के साथ 1 जोड़ कर कितना आएगा भाई 8 आ गया। और इसके साथ में यहाँ पे 0 पुट कर लूंगा, क्योंकि जब भी हम नंबर को राउंड अप कर लेते हैं तो उसके बाद के जो नंबर होते हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वहां पे आप 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 340 और यहाँ पे 380। अब क्या करेंगे, हमने राउंड ऑफ यानी एस्टिमेट कर लिया इनको, अब मुझे क्या करनी है, इनकी टोटल सम लेनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा 340 प्लस 380। अब इसको आपस में करूंगा ऐड, तो देख ले 340 के साथ में जोड़ लेता हूं 380, 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 8 के साथ 4 जोड़ूंगा 12, एक ऊपर 3 + 3 6 के साथ 7, तो 720 किलोमीटर। यानी अब देख ले ये हमारा एक्चुअल प्राइस आ गया, एक्चुअल कैलकुलेशन आ गई जो मैंने एस्टिमेशन के हिसाब से ली। अब ये 720 किसके नियर है, जो लिखा था ना यहाँ पे 716, अब यहाँ पे 10 भी आ सकता था, 710 भी, अगर मैं डायरेक्टली कर लेता ना, मैं 10 लिख लेता तो आप मान लेते, लेकिन वो गलत होता। अब ये जो है ना सबसे ज्यादा जो नियरेस्ट नंबर है ना वो किसके है, 720 किलोमीटर के है। इसी तरीके से आज हमने सीख लिया कि एस्टिमेशन कैसे सोल्व होती है। आसान है, थोड़ा इसको आप एक बार फिर से देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस कैसे हम एस्टिमेट कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आज हमने एस्टिमेशन को भी समझ लिया। आखिरी हमारे पास अब होगा सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कैसे होती है, उस सिग्निफिकेंट को समझेंगे। राउंड ऑफ भी आपने सीख लिया, उसके साथ साथ एस्टिमेशन भी आपने सीख लिया, बकाया हमारे पास एक आखिरी बच गया है जो है सिग्निफिकेंट। अब हम चलेंगे सिग्निफिकेंट को सॉल्व करने कि सिग्निफिकेंट कैसे सॉल्व होती है, तो आए उसे भी समझते हैं। तो सिग्निफिकेंट के रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स थी जो मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं, इसलिए लिखी कि आपका वक्त बच जाए, जैसे आप अच्छे तरीके से समझ भी जाएं। तो सबसे पहले समझते हैं सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, ये पॉइंट्स आपको अगर समझ में आ गई तो आप कहाँ पर भी जाएं ना, आपको सिग्निफिकेंट में फिर से कभी तकलीफ नहीं होगी। तो समझिए सिग्निफिकेंट क्या होता है। सिग्निफिकेंट दीज आर डिजिट्स दैट आर गिवन नंबर मीनिंग, वो वाले डिजिट्स जो हमारे कोई नंबर मीनिंग दे हमें, और एड टू इट्स वैल्यू, क्या एड किए जाते हैं किसके साथ, उसके वैल्यू के साथ। अब सिग्निफिकेंट समझे, दीज आर डिजिट्स दैट आर गिवन नंबर मीनिंग और एड टू इट्स वैल्यू। हमें सिग्निफिकेंट बताती है किसी भी नंबर की एड या जो उसका वैल्यू होता है ना उसमें ऐड की जाए, उसे हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। अब क्या लिख रहा हूं मैंने, वी नीड टू नो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट को समझने के लिए हमें कुछ ये वाली चीजें समझनी पड़ेगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर हमने ये 4 चीजें सीख ली फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट कहीं नहीं जाएगी। वो कौन सी वाली हैं आए समझते। सबसे पहले हम नंबर 1 को क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा कोई नंबर वगैरह इस्तेमाल यानी जीरो इस्तेमाल ना हो। नॉन जीरो हम उसे कहते हैं जिसके अंदर जीरो इस्तेमाल ना हो। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 41.5 हैज 3 सिग्निफिकेंट। यहाँ पे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है हमारे 3 है, 1 2 3। देख लें इसके अंदर जीरो इस्तेमाल नहीं है किसी भी नंबर के पास, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना वो भी हमारे सिग्निफिकेंट में शुमार होते हैं। यहाँ पर हमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 1 2 3। इसी तरीके से फर्स्ट पॉइंट आपको यह समझनी है। और जो सेकंड पॉइंट है ना हमारे पास जो बोल रहा है जीरो बिटवीन नंबर, जीरो बिटवीन नंबर इज सिग्निफिकेंट। अगर किसी के बीच में यानी सेंटर में जीरो आ जाता है वो भी हमारा सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। कैसे आए समझते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 34.01। यहाँ पे हमारे कितने सिग्निफिकेंट है भाईजान, 4 सिग्निफिकेंट है। 4
1 2 3 4। अगर बीच में आ जाए जीरो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट कहलाता है। अगर जीरो का इस्तेमाल ना हो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट में आ जाता है। अब तीसरी नंबर पॉइंट समझनी है आपको। तीसरी नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एट द एंड ऑफ अ नंबर। क्या, जीरो आ जाए आफ्टर डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद में, या एंड ऑफ द नंबर किसी नंबर के आखिर में, ठीक है, आखिर में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद में, उसे भी हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है 4.04, 4.04 यहाँ पे लिखा हो तो यहाँ ये भी हमारा सिग्निफिकेंट में आ जाता है, क्योंकि क्या है हमारा भाई बीच में है। यहाँ पे मैंने बोल दिया सेकंड नंबर पॉइंट में सेंटर में आ जाए वो भी हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। तो यहाँ पर इसके सेंटर में यानी बीच में आ गया तो 1 2 3 ये भी हमारा सिग्निफिकेंट में शो होगा। इसी तरीके से लास्ट में आ जाए जीरो वो भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे बीच में है और यहाँ पे लास्ट में, अगर बीच में जीरो आ रहा है या लास्ट में जीरो आ रहा है वो भी हमारे काउंटिंग नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे 3 सिग्निफिकेंट होंगे और यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या लिखा है भाईजान, फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में बोल रहा है। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या बात है वो समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। ओ तेरी, यहाँ पे लिखा है जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये कैसे, देखें जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट इफ, अब इफ जो है ना सारी बात को यहाँ पर ये मिलाएगा। लिखा है इफ इट इज एट द स्टार्ट ऑफ एनी नंबर, अगर किसी नंबर की शुरुआत यानी स्टार्ट में आ रहा है, जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर वो नंबर की शुरुआत में आ रहा है वहां पर हमारा वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। ये देखें 0.0023, यहाँ पे क्या है भाई, जीरो स्टार्ट में है इसीलिए ये हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट हमारे 2 नंबर ही काउंट होंगे। तो ये जो नंबर लिखे हुए 2 3 ये हमारे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट होंगे। हाँ ये बात आपको लाजमी रखनी है, अगर किसी नंबर के स्टार्ट में जीरो आ रहा है तो वहां पर हमारा सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो नंबर होगा वही हमारा काउंट होगा। तो यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारे कितने बनेंगे, 2। उसके बाद इस बात को समझ ले, लास्ट में क्या बोल रहा है, द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द सेम। अब रूल्स राउंड ऑफ का हो या सिग्निफिकेंट के नंबर को हो, ठीक है, वो हमेशा ऑलवेज क्या कह रहा है, सेम हो रहा है। एज दोज फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू अ पार्टिकुलर प्लेस, या कोई भी कहां पर पार्टिकुलर प्लेस पर हो वो हमारी सेम ही होती है। कैसे आए समझते हैं। जैसे मैंने आपको राउंड ऑफ समझाया, एस्टिमेशन समझाया, अभी हम सिग्निफिकेंट का भी एक मैंने एग्जांपल ले लिया है वो ही आपको समझाता हूँ एंड इंशाल्लाह वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला नंबर देख रहे हैं कितना है भाई, 45,126 लिखा हुआ राउंड ऑफ। इस नंबर को राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर। कितनी फिगर पर भाईजान, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो यहाँ पर हमारा नंबर है भाई 1 2 3, यहाँ पर जो तीसरा नंबर है ये, इसके रिलेटेड हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा 4 और 5 लिख दिया। अब इस 2 को देखना है, इसको राउंड ऑफ करना है और इस नंबर को देखना है। राउंड ऑफ का टेबल मैंने आपको पढ़ाया था तो याद होगा 2 हमारा +1 की साइड आ रहा है या +0 की, सर वो हमारा आ रहा है +0 की साइड में। तो 1 के साथ अगर मैं ऐड कर लूं 0 को तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिख दूंगा और ये जो नंबर होंगे ना हमारे जो राउंड ऑफ किए वो खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा 3 सिग्निफिकेंट के हिसाब से। अभी जस्ट हमने सीखा कि सिग्निफिकेंट क्या होता है, राउंड ऑफ क्या होता है और एस्टिमेशन क्या होता है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रही या मेरी पॉइंट्स जो मैंने क्लियर करवाई हैं राउंड ऑफ के रिलेटेड अगर समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को फिर से देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में बता दें कि सर ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, तो उसके रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जैसे आपके यहाँ ईजी हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दें ताकि वो भी नॉलेज हासिल कर सके। डेली बेसिस पर क्लासेस की आगाज़ हो चुकी है। क्लास 7 की मैंने एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूँ और आज मैंने 1.2 का इंट्रोडक्शन दिया है। इंशाल्लाह मैं कल तक उसका लेक्चर भी बना दूंगा फिर आपके यहाँ शेयर कर दूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।